अब जो इन्होंने वीरेंद्र ने प्रश्न पूछा था कि सब समाज में लोग प्रगति कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों पर हैं, बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं, उनका नाम भी है, सब कुछ है, फिर भी वो व्यक्ति जो हैं आत्महत्या कर रहे हैं, वो खुदकशी की तरफ विवश हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, कुछ ऐसा ही कुछ सवाल था। तो ये हमें ये नहीं पता कि हमें संग्रह किस चीज़ का करना है, हमें इकट्ठा क्या करना है, हमें क्या चीज़ संग्रहणीय है, क्या चीज़ त्याज्य है, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को पाना है, इसका कोई बोध ही नहीं है हमारे पास। तो हम कूड़ा कचरा करकट परेशानियां इतनी इकट्ठी कर लेते हैं कि हमें उसका बोध पता ही नहीं चलता कि हमने क्या इकट्ठा कर लिया। तो जिसको आप कृत्रिम सफलता और आर्टिफिशियल प्रोग्रेस मानते हैं, वो प्रोग्रेस नहीं है, वो अवनति है, वो आपका डिमोशन है, वो प्रमोशन नहीं है, वो आप आगे नहीं बढ़े हैं, यात्रा में कहीं नीचे की तरफ गए हैं। आपने अपना सामाजिक रूप से जो भौतिक जीवन है उसका तो विस्तार कर लिया है, लेकिन आत्मिक जो आपकी संपदा है उसको आपने गंवा दिया है। आत्मिक संपदा से आप जीर्ण शीर्ण हैं, गरीब हैं, और भौतिक संपदा से आप रिच दिखते हैं। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। और जैसे इसका एहसास होना शुरू होता है तो आदमी को जीवन की निरर्थकता नजर आती है। उसको लगता है मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, खराब है, क्योंकि इन सब तमाम चीज़ों से कुछ भी सुख का लेना देना नहीं है। देखिए, अगर बहुत सफलता से ही कोई आदमी विधायक, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए तो वो सुखी हो जाएगा, तो ये उनसे पूछो जो विधायक, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन चुके हैं कि कितने सुखी हैं। मैं जानता हूँ ना, मेरे साथ संपर्क में है बहुत लोग, कितने सुखी हैं, बहुत दुखी हैं वो लोग। उन लोगों से जो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी गाड़ी हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े हमारे पास में बड़े बिल्डिंगें और बड़े भवन हो जाएंगे, बड़े हम मकानों में रहेंगे, बड़े हमारे पास संपदा होगी, बड़े बैंक बैलेंस होंगे, हम बहुत सुखी हो जाएंगे। तो उनसे पूछो जिनके बहुत बड़े बैंक बैलेंस हैं, जो 5,000 करोड़ 20,000 करोड़ के मालिक हैं, और विजय माल्या बनकर के उनके पीछे पुलिस घूम रही है कई देशों में पकड़ने के लिए, या सुरेश कलमाड़ी जैसे जिनका जीवन जेलों में बीत रहा है। तो ये तो इसका मतलब हमने कुछ ऐसा इकट्ठा किया जिसका हमें बोध नहीं था, निरर्थक इकट्ठा किया। तो हमें तो सार्थकता और निरर्थकता, क्या ठीक है क्या गलत है, इसका पैमाना समझना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। और फिर जब उसकी तरफ आपका बोध जाएगा और उसको समझेंगे तो जीवन में अच्छी चीज़ों का संचय और संग्रह प्रारंभ होगा। फिर जीवन प्यारा होगा। फिर आपको लगेगा कि जीवन मेरा 100 वर्ष भी कम है, ये और बढ़ जाता तो मैं बहुत अच्छा काम करता, और बढ़ जाता तो मैं ऐसे और ज़्यादा इन रसास्वादों को, इन आनंद को, इस प्रकृति के उत्सव को, इस प्रकृति के वैभव को भोग पाता, इसको देख पाता, इसका साक्षी हो सकता होता। तो जीवन छोटा लगने लगता है। लेकिन जब हम बनावटी चीज़ों का अंबार लगाते हैं तो जीवन बोझ हो जाता है, और फिर सब कुछ होते हुए भी आपको प्राणांत की सूझती है। तो ये हमारी प्रोग्रेस में, हमारी अपलिफ्ट, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारी जो परवरिश है, उसमें उत्पन्न हुआ वह दोष है। हमने धन बहुत ज़रूरी है, बहुत होना भी चाहिए, सारी बातें बराबर हैं, लेकिन धन की इतनी प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है जितनी हमने समाज में कर दी है। इस वजह से समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि धन के बारे में इतनी प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। धन ही सब कुछ हो जाए तो फिर आदमी येन केन प्रकरण जैसे चाहे वैसे धन को पाने की कोशिश करता है, और फिर जैसे चाहे वैसे में फिर सारे नीति नियम, संस्कार, आपकी मान्यताएं, आपके जो मापदंड हैं सब वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर आप जैसे तैसे, फिर वो धन भी जैसा तैसा ही आता है। लक्ष्मी के तो 8 प्रकार है ना, वो लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर भी आती है, वो हाथी पर बैठकर भी आती है, कमल के फूल पर भी बैठकर आती है। तो वो फिर कौन से वाली लक्ष्मी आपने अर्जित की है, वो आपके लिए दुख का हेतु बनती है। फिर आदमी बहुत सब कुछ होते हुए भी दुखी हो जाता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी बहुत मज़े में मिलेंगे, आपको बहुत सुखी मिलेंगे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि सुख और दुख वास्तव में है क्या, और किन चीज़ों से उत्सर्जित होता है। अभी जितनी चीज़ें इसके बारे में, हमारी चूँकि आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से समृद्ध नहीं है तो कुछ भी हो जाएगा अधूरा है और अपूर्ण है, और वो चीज़ें वो झेल नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा उसको। योग तो हो जाएगा चीज़ों का, भोग नहीं होगा। किसी तिगड़म से, किसी तरकीब से, किसी षड्यंत्र के चलते, किसी साजिश के तहत, किसी योजना के तहत, कहीं रिश्वत की वजह से किसी न किसी तरीके से आप कुछ चीज़ पा तो लेंगे, लेकिन उसे भोग नहीं सकेंगे उसके समग्र अर्थों में, क्योंकि वो अभक्ष है, अलक्ष्मी है, वो आपके जीवन में आनी नहीं थी, आ गई है। तो अब वो आपके जीवन में फिर उसे आप ठीक से संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसी घटनाएं जीवन में बढ़ती हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्या करें। मेरा सवाल ये आता है कि फिर इसका समाधान क्या हो। समाधान ये है कि जो बच्चे हैं छोटी उम्र के, और आप भी हैं, अपने जीवन में मूल्यों की प्रतिष्ठा करें, सच्ची मान्यताओं को सम्मान दें, सच्चे मूल्यों को सम्मान दें, उनको प्रतिष्ठित करें, और जो चीज़ खराब है उनका अवमूल्यन करें, उनको घटाएं, उनके बारे में सम्मान कम करें। अगर आपके गली मोहल्ले का, शहर का, गांव का कोई ऐसा व्यक्ति जो
ठीक तरह से धनोपार्जन नहीं करता या ठीक तरह से उसका जीवन नहीं है, आप जानते हैं खूब अच्छे, उसको सम्मान कम दें। और एक मास्टर जी जो टूटी हुई साइकिल पर आ रहे हैं उनको ले जाकर अंदर बैठाएं आराम से सोफे पर। अब होता तो ये कि मास्टर जी तो खड़े रहते हैं घर के बाहर और वो माफिया है वो बैठा रहता है आपके बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, और उसके सामने काजू की प्लेटें और सारे फल और अब चीज़ें परोसते हैं, और जो बेचारा लगता है कि बेकार आदमी है। तो बच्चा देख रहा है सारा कुछ, वो सोच रहा है कि जीवन में प्रतिष्ठा तो बड़प्पन की बड़ी चीज़ों की है। अब बड़ी चीज़ें एनी हाउ, जैसे फिर वो देखता है कि बड़ा ये आदमी बड़ा कैसे बना जो आज हमारे घर आया था, फिर वो उसको अनुसरण करने लगता है कि मैं भी जीवन में यही करूंगा जो इसने किया। ये गलत तरीके से पैसा पैदा कर रहा है मैं भी करूंगा, ये अपराध करता है मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप भी इसी को तो सम्मान देते हैं जो मेरे घर आया। और जो आदमी गरीब था लेकिन मूल्यवान था, जिसने अपना जीवन अपने संस्कारों पर बिताया, उसको सम्मान नहीं दे रहा है, तो वो सोचता मुझे ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं बनूंगा। तो आपने तो खुद ही शिक्षा दे दी अपने घर में अपने बच्चे को, और ये बच्चे फिर बड़े बनेंगे और फिर ये आपके साथ भी उसी मूल्य को स्थापित करेंगे। ये आपके पास अगर धन होगा, आपके पास अगर व्यवस्थाएं होंगी, आप बहुत ठीक व्यक्ति होंगे तो ये आपको रेस्पेक्ट करेंगे, वरना आपके लिए भी वृद्धाश्रम का दरवाज़ा खुला है। फिर ये कहेंगे आप भी हमारे मतलब के नहीं, क्योंकि आप ही ने तो सिखाया है ये कि किन चीज़ों को सम्मान देना है। तो हमें मूल्यों को सम्मानित करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ कितना भी समस्याएं हमें उठानी पड़ें। तो सच्ची बात है, सच्चे लोग हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको हमेशा उनका संरक्षण, उनका संवर्धन, उनका सहयोग और उनका साथ देना चाहिए। बुरी चीज़ों को धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए और उनको हमें उपेक्षित करना चाहिए, उनको अपने जीवन से बाहर निकालना चाहिए। और ऐसे लोगों को भी थोड़ा नेगलेक्ट करना चाहिए जो गलत तरह के कृत्यों में संलिप्त हैं। तो बच्चों को शिक्षा मिलेगी और ये फिर बच्चे ही कल का भारत बनेंगे, कल का देश बनेंगे, कल का समाज बनेंगे। तो वहाँ से इनके जीवन में संस्कार आ जाएंगे कि हमें अच्छाई के साथ रहना है, बुराई के साथ नहीं। हमें देखिए जब चुनने की बात आई तो सुग्रीव, जामवंत, नल नील ये सब रावण को भी तो चुन सकते थे, जबकि उन्हें पता था वो तो मरने के लिए चले थे, वो तो मर सकते थे। इतनी सुसज्जित सेना, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना सब कुछ उनके पास वैभव रावण के, और फिर राम का साथ दे रहे हैं क्योंकि मूल्यों का साथ देना था उन्होंने, तो जीत गए। तो जीतेगा वही जो मूल्यों के साथ होगा, तो संस्कारों के साथ होगा, ये जीवन फिर ठीक होने लगता है। फिर आपको उस आदमी को सुसाइड करने का ख्याल नहीं आता, फिर कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है। जो वृक्ष जितना अधिक ऊंचा जाता है उसकी जड़ें भी उतनी अधिक गहरी होती हैं। अगर एक 100 फीट का वृक्ष ऊपर खड़ा है आकाश में तो 100 फीट की उसकी जड़ें हैं। तो ये जड़ें जो अध्यात्म में जिन बच्चों की होंगी ये कभी छोटी छोटी चीज़ों में प्रलोभित नहीं होंगे, छोटी छोटी चीज़ों में दुखी नहीं होंगे, तो फिर इनको ये परेशानियां नहीं कचोटेंगी। एनीथिंग एल्स? कोई